नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने दिव्यांग युवाओं को वितरित की स्कूटियां पाकर खिले दिव्यांगों के चेहरे। फल सब्जी मंडी में फैली अव्यवस्थाओं से किसान नाराज, मंडी के दोनों गेट बंद कर जताया विरोध। कल शनिवार से शुरू होगा मां भद्रकाली का मेला, पुलिस एवं प्रशासन ने मेले को लेकर की तैयारियां पूरी। डॉक्टर अर्चना शर्मा आत्महत्या प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच की मांग को लेकर विप्र फाउंडेशन पदाधिकारियों ने अतिरिक्त कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। और अब समाचार विस्तार से। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा दिव्यांग युवाओं को शिक्षण संस्थाओं व रोजगार के लिए आने जाने के लिए श्रीदेवी महिला पॉलिटेक्निकल कॉलेज में दिव्यांगों को स्कूटियों का निःशुल्क वितरण किया गया। विधायक चौधरी विनोद कुमार, जिला प्रमुख कविता मेघवाल व जिला कलेक्टर नथवल डिडेल ने शुक्रवार को जंक्शन स्थित राजकीय पॉलिटेक्निकल कॉलेज में 25 दिव्यांगजनों को स्कूटी की चाबी सौंपी तो दिव्यांगजनों के चेहरे खिल उठे। राज्य सरकार की लोक कल्याणकारी योजना अंतर्गत बजट घोषणा 2021-22 के तहत सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ओर से जिले में दिव्यांग युवाओं को शिक्षण संस्थाओं व रोजगार के लिए आने जाने के लिए 25 स्कूटी का निःशुल्क वितरण किया गया। इस मौके पर विधायक चौधरी विनोद कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में राज्य सरकार ने संवेदनशीलता के साथ हर वर्ग के कल्याण के लिए योजनाएं संचालित की। इन योजनाओं का जरूरतमंदों को लाभ मिल रहा है, इससे वे मुख्य धारा में शामिल होकर अपने सपने साकार कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि इस बात की बहुत खुशी है कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के माध्यम से जरूरतमंदों के चेहरे पर खुशी लाने का मौका मिला है। विधायक चौधरी विनोद कुमार ने बताया कि मुख्यमंत्री की बजट घोषणा 2020-21 के तहत प्रदेश में 2000 स्कूटी वितरित की गई। इस वर्ष के बजट में 5000 स्कूटी वितरित करने की योजना बनाई गई है, जो की ऐतिहासिक कदम है। उन्होंने कहा कि सरकार ने दिव्यांगजनों के लिए सरकारी नौकरियों में भी आरक्षण बढ़ाकर 4% कर दिया। साथ ही सभी दिव्यांगजन को निःशुल्क जन प्रमाण पत्र ऑनलाइन मिलने की सुविधा भी शुरू की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि दिव्यांगता ईश्वरीय देन है, लेकिन राज्य सरकार दिव्यांगजनों को सुविधा मुहैया करवाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी, ताकि दिव्यांगजन भी समाज की मुख्य धारा में आ सके। उन्होंने स्कूटी के साथ हेलमेट भी भेंट करते हुए सभी को हेलमेट नियमित पहनने का आग्रह किया। इस मौके पर जिला कलेक्टर नथवल डिडेल ने कहा कि समाज के हर तबके की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान है, लिहाजा बजट घोषणा में दिव्यांगों के लिए स्कूटी की संख्या बढ़ाकर 5000 कर दी गई है। उन्होंने युवाओं से कहा कि चाहे वे किसी भी फील्ड में कार्य कर रहे हो, कोर्स कर रहे हो, समय का सदुपयोग करना जरूरी है। दिव्यांगों के लिए जिला प्रशासन लगातार सहायता उपलब्ध करवाने को लेकर तत्पर है। उपखंड स्तर पर शिविर लगाकर उन्हें सहायता उपकरण लगातार दिए जा रहे हैं। जिला कलेक्टर ने इस मौके पर मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना अंतर्गत 10 लाख रुपए तक का निःशुल्क इलाज की जानकारी देते हुए इस योजना में रजिस्ट्रेशन से वंचित परिवारों को तत्काल रजिस्ट्रेशन करवाने की अपील की। साथ ही कोविड टीकाकरण से वंचित लोगों को भी टीकाकरण की अपील की। इस मौके पर बाल कल्याण समिति अध्यक्ष जितेंद्र गोयल, पूर्व प्रधान दयाराम जाखड़ और सामाजिक एवं न्याय अधिकारिता विभाग के विक्रम सिंह शेखावत आदि मौजूद रहे। और ये जो पीड़ा है ईश्वर की देन है। आदमी की कुछ कमियां रह जाती हैं, उसकी पीड़ा को मुख्यमंत्री जी ने महसूस किया और उनको आने जाने में जो कष्ट होता है उसकी सुविधा मिली है। सारे रास्ते में 2000 जिले के गाँव मार्केट के और भविष्य में भी चलाना सीखना भी जरूरी है। लोग ऐसी स्पीड में बहुत होती है, जब आदमी घबरा जाता है ना तो ब्रेक पे बैठने करते स्पीड जो है ऊपर देखिए हाथ कोई घूमता है। पर इसके अंदर एक तीसरा टायर हो रहा है तो वो सेफ्टी के लिए जैसे पूरी गिरती गई है। और मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी बात है, 80-85 रुपये की ये चीज़ है। और मेरा आपसे ये अनुरोध है कि एक दफा स्कूटी ले लेते वो घर वाले दूसरे भाई दूसरे खिलाफ पर घाट लीजिए। आप जैसे बात है विक्रम सिंह जी बहुत ही मेहनती और तकलीफ कर सकते हैं। ग्रुप भी स्कूटी का एक डिजाइन किया गया और स्कूटी का वितरण किया जा रहा है। इनकी संख्या पहले कम थी, लेकिन सभी हमारे जनप्रतिनिधियों ने बार बार मांग करी, तो ये फैसला भी मुख्यमंत्री जी ने बहुत ही संवेदनशील रूप से दिया कि इनकी संख्या बढ़ा के 2000 कर दी और आगे भी भविष्य में बढ़ाएंगे।
कॉलेज के माध्यम से भी स्कूटियों का वितरण किया जाता है। उसमें दिव्यांगों का अलग से कोटा भी होता है, उनको सबको मिलती है। तो आप समझ सकते हैं कि समाज के हर तबके की तरफ मुख्यमंत्री जी का ध्यान है और उनका लगातार प्रयास है कि हमारा समाज ऐसा बने, क्योंकि ये विद्यार्थी जब स्कूल जाने लगेंगे, कॉलेज जाने लगेंगे या रोजगार के लिए अपने काम की तरफ जाएंगे, तो समाज में एक शांति की स्थापना होगी और एक अनरेस्ट नहीं रहेगा किसी भी प्रकार का, क्योंकि युवाओं में ऊर्जा होती है और उनके समय का सदुपयोग करना बहुत जरूरी होता है। हनुमानगढ़ जिला इसलिए सौभाग्यशाली है क्योंकि अभी हर उपखंड में भी कैंप लगते रहते हैं दिव्यांगों को उपकरण वितरण के लिए, चाहे वो सुनने की डिवाइस हो या चलने का पैर हो। और थोड़े दिनों पहले संगरिया में भी बहुत बड़ा कैंप हुआ था। 4-5 दिन के कैंप में लगभग 1500 दिव्यांग बहनों को सहायता प्रदान की गई थी। तो मैं यहाँ के जनप्रतिनिधियों को और भामाशाहों को बहुत धन्यवाद दूंगा, और क्योंकि डीडी सोशल तो एक्टिवली काम कर ही रहे हैं, तो तीनों के सहयोग से समाज में जिसको जरूरत है उन तक हम लोग पहुँच बना पा रहे हैं। आज हनुमानगढ़ जिले में हनुमानगढ़ मुख्यालय पर सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की तरफ से दिव्यांगजनों को स्कूटी वितरण की गई। ये स्कूटी उन दिव्यांगजनों को दी गई है जो कॉलेज जा रहे हैं या अपना रोजगार के लिए नज़दीक के किसी स्थान पर जा रहे हैं। मैं समझता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी का दिव्यांगजनों के प्रति एक बहुत ही बड़ा निर्णय है, और इस वर्ष के बजट में भी इसकी लोकप्रियता, इसकी आवश्यकता और संवेदनशीलता के मद्देनज़र स्कूटी की संख्या 2000 से बढ़ा करके 5000 कर दी गई है। इसके अलावा दिव्यांगजनों को स्कूटी कॉलेज एजुकेशन डिपार्टमेंट, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के माध्यम से भी बच्चियों को मिलती है। कुल मिलाकर के लगातार ये प्रयास है कि हमारे युवा स्कूल, कॉलेज और अपने रोजगार से जुड़े और अच्छा कार्य करें, ताकि उनकी ऊर्जा को हम लोग चैनलाइज कर सकें, अच्छी जगह काम में ले सकें, देश का और राज्य का सब लोगों का भविष्य अच्छा हो। तो हनुमानगढ़ जिले में भी प्रशासन पूरी सक्रियता के साथ संवेदनशीलता से कार्य कर रहा है और आगे भी इस प्रकार के कार्यक्रम जारी रहेंगे। मैं जनप्रतिनिधियों को और भामाशाहों को भी धन्यवाद दूंगा कि वो दिव्यांगजनों के लिए समय समय पर कैंप लगाते रहते हैं और आगे भी कंटिन्यू रहेंगे। जंक्शन की फल सब्जी मंडी में फैली अव्यवस्थाओं से नाराज किसानों व फल सब्जी उत्पादकों ने शुक्रवार को मंडी के दोनों गेट बंद कर विरोध जताया। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। जंक्शन की फल सब्जी मंडी में फैली अव्यवस्थाओं से नाराज आसपास के गांव के किसानों व फल सब्जी उत्पादकों ने शुक्रवार को मंडी के दोनों गेट बंद कर दिए। आढ़तियों की ओर से दुकानों के आगे शेड लगाकर किए गए कब्जे नहीं हटाने को लेकर किसानों ने मंडी के गेट बंद कर विरोध जताया। इसी दौरान किसी व्यक्ति ने मंडी के बाहर सड़क पर सब्जी बिखेर दी और कुछ अन्य लोगों के साथ मिलकर किसानों के खिलाफ नारेबाजी भी शुरू कर दी। इससे मौके पर विवाद की स्थिति पैदा हो गई। सूचना मिलने पर जंक्शन पुलिस मौके पर पहुंची। इसके बाद प्रशासन व मंडी समिति के अधिकारी भी मंडी पहुंचे। इसके बाद फल सब्जी मंडी में व्यवस्था सुचारू रखने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों की मदद से किसानों व आढ़तियों के बीच वार्ता हुई, लेकिन दोनों पक्षों में सहमति नहीं बनने के कारण वार्ता सिरे नहीं चढ़ सकी और वार्ता असफल रही। वार्ता में प्रशासन की तरफ से नायब तहसीलदार दानाराम मीना, कृषि उपज मंडी समिति सचिव CL वर्मा व जंक्शन थाना के SI रोताश कुमार मौजूद रहे। वार्ता में फल सब्जी मंडी में वर्तमान में चल रही व्यवस्था को लेकर चर्चाएं हुई। मंडी के व्यापारियों के पास बाहर से आने वाले किसानों का माल सुचारू रूप से विक्रय हो, स्थानीय किसानों व व्यापारियों के लिए व्यवस्था हो, इस पर बातचीत की गई, लेकिन कुछ मुद्दों पर सहमति नहीं बनने के कारण वार्ता बेनतीजा रही। सब्जी मंडी यूनियन के पदाधिकारियों ने बताया कि मंडी में व्यवस्था बनाने के लिए नगर परिषद की ओर से सब्जी मंडी के नजदीक ही 2-2.5 बीघा जमीन आढ़तियों की ओर से उपलब्ध करवाई गई है, लेकिन किसान सहमत नहीं है। किसानों का कहना है कि उस जगह पर सब्जी नहीं बल्कि फलों की बिक्री होनी चाहिए। इस पर आढ़तियों ने किसानों को कहा कि वहां पर फलों की भी बिक्री होगी, लेकिन वहां शेड लगाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। आढ़ती अपने स्तर पर शेड लगाएंगे। शेड न लगाने पर बारिश होने या धूप के कारण फल खराब होने की आशंका रहेगी। उन्होंने कहा कि फल सब्जी में लगाए गए शेडों से अगर किसानों की समस्या हल होती है तो वह शेड हटाने को तैयार है। उन्होंने कहा कि किसानों का कहना है कि फल सब्जी मंडी में जगह कम होने के कारण उन्हें परेशानी होती है। इस समस्या के समाधान के लिए नवा बाईपास पर प्रस्तावित नई सब्जी मंडी में निर्माण कार्य पूर्ण करवा वहां मंडी स्थानांतरित की जाए या एक बार की अस्थायी व्यवस्था की जाए। यह जो व्यवस्था सब्जी मंडी में चल रही है, किसान भी हमारे भाई हैं और जो बाहर से माल आता है व्यापारियों के पास में, बाहर से किसानों को आता है, उनका माल भी सुचारू रूप से बिकना चाहिए। लोकल किसानों को व्यवस्था होनी चाहिए, लेकिन हमारी भी दूसरे व्यापारियों की व्यवस्था होनी चाहिए। आज हमारी मीटिंग हुई, उसके अंदर किसानों को हमारे में सहमति हो रही थी। 4:30 बजे कोई भी ट्रक या गाड़ी बाहर निकलेगी, कोई अच्छी व्यवस्था है और लोकल किसानों को पूरी जगह व्यवस्था होगी, उसके लिए अच्छी व्यवस्था है। लेकिन उसके बाद भी कुछ
किसानों सहमति नहीं हो पाई, इसलिए जो हमारी सहमति हुई तो भंग हो गई। इसलिए हमारी माननीय श्री कलेक्टर साहब से, यहाँ प्रशासन से, सीएम साहब से निवेदन है कि सब्जी मंडी में सुचारू रूप से व्यवस्था कराई जाए। यहाँ सब्जी मंडी को जो नई मंडी बन रही है जल्दी से जल्दी शिफ्ट किया जाए। शेड का ये माल जो पड़ा हुआ है आज से 25 साल पहले, 20-22 साल पहले माननीय श्री कलेक्टर साहब और प्रशासक कृषि मंडी समिति ने कि यहाँ शेड सब्जी मंडी होना चाहिए, तो वो बना जगह थोड़ी होने के कारण नहीं बन पा रहा था। तो उन्होंने हमें आदेश दिया था मौखिक रूप से कि शेड बना दो, इसके अंदर कोई गेट नहीं होना चाहिए, जमींदारों का जो बचा हुआ माल है आप अंदर रख लेना, उसके लिए बने हुए हैं, न कि कोई कब्जा किया हुआ है। वो कह रहे हैं घटाओ और हम जगह बनाओ। जगह तो बहुत पड़ी है, ये माल आप लोगों को पड़ा है, बाद में धूप में सड़ेगा, फिर अच्छा नहीं होगा। हमारी प्रशासन जी निवेदन है सुचारू रूप से व्यवस्था करवाई जाए। हमारे को नगर परिषद ने ये 2-2.5 बीघा जमीन और दी है, उसके अंदर किसान इस चीज पे खुश नहीं है। कभी वो कहते हैं कि ये सब्जी वहाँ नहीं बिकनी चाहिए, फ्रूट बिकना चाहिए, तो हमने कभी फ्रूट बिकेगा वहाँ, लेकिन वहाँ शेड की अनुमति दी जाए और शेड हम हमारा आप लगाएंगे। अन्यथा वहाँ कल को बारिश आ जाती है या धूप होती है तो वो फ्रूट खराब होगा, उसकी जिम्मेवारी किसकी? ये नगर परिषद की, यही सब्जी मंडी के पास ही पड़ी। शेड हटाने के लिए हम तैयार हैं। अगर शेड से अगर समस्या हल होती है किसान की तभी हटा देंगे, हटाने की जरूरत ही नहीं है हमारे को। अब तो देखो जी, वो कहते हैं जगह कम है जी, जगह का चल रहा है। अब जगह कम है तो 20 बीघा भूमि में निर्माण करवाया जाए या 20 बीघा भूमि में अस्थायी रूप से एक बार भेजा जाए। नहीं, शेड हटाने के लिए तैयार है। अगर शेड से जगह बनती है तो यहाँ तो कितनी मिल जाएगी? आधा बीघा मिल जाएगी, वहाँ 3 बीघा और मिल रही है, उसमें भी सहमत नहीं है किसान। उनमें कोई रेडी वाला भी है, कोई और भी है जो ले जा रहा था, उनसे कोई गिर गई है और कोई अड़ती भी होगा साथ में। ये सब्जी मंडी में व्यापारी और किसानों में विवाद था कि किसानों को जगह कम पड़ रही है माल बेचने के लिए, व्यापारी अपना माल आगे तक ले आते हैं, उसकी एडजस्टमेंट के लिए यहाँ आया। तो नगर परिषद जो कब्जे हटाने की मांग हो रही थी, अभी ये 3-4 दिन के लिए इनकी सहमति बनी आपस में, और यदि सहमति से काम नहीं होगा तो फिर जैसे हमें तो सेक्रेटरी साहब निर्देश देंगे वैसे कार्रवाई करेंगे। मां भद्रकाली का मेला कल शनिवार से आरंभ होगा। पुलिस एवं प्रशासन ने मेले को लेकर तैयारियां पूरी कर ली हैं। टाउन शहर से करीब 7 किलोमीटर दूर ऐतिहासिक मां भद्रकाली मंदिर में चैत्र नवरात्रा मेला शनिवार से शुरू होगा। कोरोना काल के 2 वर्ष बाद मेला भर रहा है। इस बार श्रद्धालुओं को मां भद्रकाली मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश नहीं मिलेगा। श्रद्धालु गर्भगृह के दरवाजे से ही माता के दर्शन कर सकेंगे। मेले में आने वाले श्रद्धालुओं को इस बार मनोरंजन केंद्र और झूले भी देखने को नहीं मिलेंगे। देवस्थान विभाग की ओर से करीब 150 अस्थायी दुकानों की नीलामी की गई है। भद्रकाली मेले में हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर जिलों के अलावा पड़ोसी राज्यों से भी श्रद्धालु आते हैं। देवस्थान विभाग की ओर से मेला स्थल पर महिलाओं पुरुषों के लिए अलग अलग अस्थायी शौचालय बनाए गए हैं। इसके अलावा पानी का टैंकर, बैरिकेड्स, सीसीटीवी कैमरे, सफाई व्यवस्था, टेंट आदि की व्यवस्था की गई है। मेले में हर बार की तरह इस बार भी हनुमानगढ़ सेवा समिति, महावीर दल सहित कई संगठन श्रद्धालुओं की सुविधाओं के लिए व्यवस्था बनाने में सहयोग देंगे। मेले में घट स्थापना से लेकर दुर्गाष्टमी तक दुर्गा स्तुति पाठ होगा। मेले को लेकर की गई व्यवस्थाओं को लेकर जिला कलेक्टर नथवल डिडेल ने जानकारी देते हुए बताया कि नवरात्रा के दौरान रोजाना करीब 50,000 श्रद्धालु मेले में आते हैं। श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए मेला स्थल के पास रास्तों पर मैप लगाए गए हैं, जिनके जरिए बताया गया है कि श्रद्धालुओं को मेला स्थल में कौन सी जगह पर कौन सी सुविधा उपलब्ध रहेगी। मंदिर के नजदीक ही कंट्रोल रूम बनाया गया है। इसमें मेडिकल, पुलिस, देवस्थान विभाग और प्रशासन की टीम मौजूद रहेगी, ताकि किसी भी व्यक्ति को कोई आवश्यकता हो तो तत्काल उसे सुविधा मुहैया करवाई जा सके। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक अजय सिंह राठौड़ ने बताया कि रास्ते में कहीं जाम न लगे, इसके लिए पुलिस कर्मी तैनात रहेंगे। पार्किंग स्थल चिन्हित किए गए हैं, इनसे आगे किसी प्रकार का वाहन ले जाने की अनुमति नहीं होगी। बैरिकेड्स आदि की भी व्यवस्था भी की गई है, ताकि श्रद्धालुओं का एक साथ सैलाब न उमड़े और स्थिति नियंत्रण में रहे। हनुमानगढ़ जिले में कल 2 अप्रैल से 10 अप्रैल तक भद्रकाली जी माता जी का मेला भरा जाएगा। इसमें प्रति रविवार भी बहुत लोग आते हैं और इस नवरात्रा के दौरान भीड़ जो है वो प्रतिदिन 50,000 प्रतिदिन की से भी अधिक रहेगी। इनमें आने वाले सभी आगंतुकों को कोई असुविधा नहीं हो, इसलिए हमने पूरे रास्ते में एक बड़े बड़े मैप लगाए हैं कि कहाँ पर आप कौन कौन सी सुविधाएं मिल जाएगी। मंदिर के बिल्कुल पास ही एक कंट्रोल रूम बनाया है, जिसमें मेडिकल की टीम, पुलिस की टीम और देवस्थान विभाग और प्रशासन की टीम रहेगी, ताकि किसी भी प्रकार के व्यक्ति को कोई भी आवश्यकता हो उसको हम तत्काल मुहैया करवा सकें। मेडिकल टॉयलेट हम जो मोबाइल टॉयलेट हैं वो हमने आसपास की नगर पालिकाओं से मंगवा लिए हैं। कुछ अन्य टॉयलेट भी अस्थायी बनाए गए हैं, ताकि आने वाली महिलाओं और सभी दर्शनार्थियों को ये इसकी सुविधा दे सकें। पेयजल के लिए डेयरी की तरफ से शुद्ध पेयजल भी उपलब्ध करवाया जाएगा और हमारे 2-3 NGO भी हैं जो इस क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। उन्होंने हमें आश्वस्त किया है कि लगभग 150 कार्यकर्ता उनके वहाँ मौजूद रहेंगे जो दर्शनार्थियों की सहायता करेंगे।
पूरे रास्ते में किसी प्रकार का जाम नहीं लगे, इसके लिए पुलिस की व्यवस्था की गई है और पार्किंग स्थल चिन्हित कर दिए गए। उन स्थलों से आगे व्हीकल ले जाने की किसी प्रकार की अनुमति नहीं रहेगी। गर्भगृह के अंदर जाने की हम अनुमति इस वर्ष भी किसी भी व्यक्ति को नहीं दे रहे हैं, ताकि लोग दूर से दर्शन कर लें, भीड़ नहीं हो, स्टैम्पेड नहीं हो और भीड़ अपनी वहाँ नियंत्रण में रहे। पुरुष और महिलाओं की अलग लाइन रहेगी और जिग-जैग अवस्था में हम लोग वहाँ बैरिकेडिंग कर रहे हैं, ताकि लोगों का एक साथ सैलाब नहीं उमड़े और कंट्रोल में रहे। तो कुल मिलाकर के हम ये प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ के लोगों को जो भी आए उनको अच्छे दर्शन हो, पीने का पानी हो, टॉयलेट्स हो, मेडिकल की सुविधा उपलब्ध हो और व्यवस्थित तरीके से हम इसको संपन्न करें। क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी और मुख्य सचिव महोदया के निर्देश पर अभी पूरे राजस्थान में शुद्ध के लिए युद्ध अभियान चल रहा है। तो जब मीटिंग हुई थी तो हमने चिकित्सा विभाग को स्पेशल निर्देश दिए हैं कि जो फूड सेफ्टी इंस्पेक्टर हैं वो मेले के अंदर लगने वाली दुकानों से सैंपल लेंगे और कहीं पर भी कोई खराब पाया गया तो उन लोगों के विरुद्ध बहुत सख्त कार्रवाई। जो नवरात्रा का जो पर्व आने वाला है, इसमें भद्रकाली मंदिर पर जो मेला लगता है उसकी व्यवस्थाओं के लिए हमने ट्रैफिक के लिए विशेष इंतजाम किया है, जिसमें पार्किंग लॉट बनाया गया है ताकि यहाँ से जो यात्री जाएंगे उन पर व्हीकल पार्क हो सके। दुकानों को जो पहले अस्त व्यस्त तरीके से लगाया जाता था उनके लिए हमने अभी बैरिकेडिंग करके उसको तरतीब से दुकानों के लिए जगह अलॉट की ताकि दुकान व्यवस्थित तरीके से लगे। साथ में आने यात्रियों को दर्शन के लिए मेन जो मंदिर का गर्भगृह वहां तक जाने के लिए बैरिकेडिंग कराई गई है और निकलने के लिए ऐसी सुगम व्यवस्था बनाई गई ताकि एक तरफ से यात्री प्रवेश करें और दूसरी तरफ से निकल जाएं, ताकि आपस में क्रॉस नहीं हो, तो भीड़ भड़का इकट्ठा नहीं हो। इसी के साथ जो और बाकी वहाँ छोटी मोटी जो शिकायतें आती हैं उनको भी हम ध्यान में रखते हुए व्यवस्था कार्रवाई कराएंगे। दूसरा, इतनी तादाद में भीड़ आती है तो वहाँ जेब कतरे की या अन्य कोई किस प्रकार के छोटे मोटे क्राइम होने की संभावना रहती है। उसके लिए हमने देवस्थान विभाग से अनुरोध किया है कि वहाँ पे सीसीटीवी कैमरे पर्याप्त संख्या में लगाएं। पब्लिक से हम अपील करना चाहेंगे कि संयमित रूप से अपना व्यवहार रखें, जाएं, दर्शन करें, दर्शन करके सीधे वापस आ जाएं, अनावश्यक भीड़ एकत्रित नहीं करें और ऐसा कोई वहां पे काम नहीं करें जिससे कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हो। मैं आपके माध्यम से पब्लिक को अपील करना चाहूंगा कि ऐसे धार्मिक स्थलों पर बहुत ज्यादा कीमती गहने वगैरह पहन के महिलाएं नहीं आए, क्योंकि किसी प्रकार बहुत ज्यादा पहन के आते हैं तो वो अपराधियों को अपराध करने के लिए प्रेरित करते हैं। और अभी वक्त ब्रेक का, हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक के बाद। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। दीदी ये देखो, नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। खांसी और छींक के बाद और बच्चे को छूने से पहले अपने हाथों को साबुन से धोकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। वो डॉक्टर साहब हैं? भाई साहब खांसी और बुखार था, सोचा चेक करवा लूं। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर तुरंत नजदीकी हेल्थ क्लिनिक या केंद्र जाएं। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। डॉक्टर अर्चना शर्मा आत्महत्या प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच की मांग को लेकर विप्र फाउंडेशन पदाधिकारियों ने अतिरिक्त कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। विप्र फाउंडेशन की ओर से डॉक्टर अर्चना शर्मा सुसाइड प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच की मांग की गई है। इस संदर्भ में शुक्रवार को विप्र फाउंडेशन की ओर से मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन अतिरिक्त जिला कलेक्टर को सौंपा गया। इस मौके पर विप्र फाउंडेशन के पदाधिकारियों ने कहा कि दौसा के लालसोट में सामाजिक स्वास्थ्य बिगाड़ने वाले कुछ लोगों की ओर से डॉक्टर अर्चना शर्मा को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया, उन्हें आत्महत्या के लिए उकसाया गया। पुलिस की ओर से
तानाशाही व मनमर्जी रवैया अपनाकर हत्या का झूठा मुकदमा दर्ज कर दिया गया। इससे प्रताड़ित होकर डॉक्टर अर्चना शर्मा ने आत्महत्या कर ली। उन्होंने कहा कि प्रताड़ना में आत्महत्या के लिए मजबूर करना सभ्य समाज पर कलंक है। विप्र फाउंडेशन युवा प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष अश्विनी पारिक ने कहा कि विप्र फाउंडेशन राजस्थान डॉक्टर अर्चना शर्मा को न्याय दिलाने के लिए संघर्षरत है। उन्होंने मांग की कि डॉक्टर अर्चना शर्मा के परिवार को सुरक्षा दी जाए। लालसोट थाना में दर्ज प्रकरण की उच्च स्तरीय निष्पक्ष जांच CID-CB से करवाई जाए। भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति चिकित्सा में अन्य किसी भी क्षेत्र में न हो, यह सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वाले, आत्महत्या के लिए उकसाने वाले व झूठे मुकदमे में फंसाने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। ज्ञापन देने वालों में कालूराम शर्मा, अश्विनी पारिक, दिनेश धादीच सहित अन्य लोग मौजूद रहे। डॉक्टर अर्चना शर्मा जी का जो आत्महत्या है वो आत्महत्या नहीं, हमारे विप्र फाउंडेशन का मानना है कि वो एक मर्डर है। उनको एक तरीके से इतना दबाव में रखा गया कि उनको आत्महत्या करने के लिए मजबूर होना पड़ा। तो इसके लिए हम ये चाहेंगे कि सबसे पहले तो मर्डर का केस दर्ज होना चाहिए। दूसरा जो हमारी मांग है CBCID से जांच की मांग है। तीसरी जो अर्चना शर्मा जी हैं उनके लिए राज्य स्तरीय पुरस्कार के लिए उनका नाम भेजा जाए और उनके परिवार को सुरक्षा दी जाए। आगे से विप्र समाज के किसी भी व्यक्ति के साथ इस तरीके की घटना ना हो, इसके लिए सरकार को अब ध्यान देना पड़ेगा। किसी भी समाज में इस तरीके के प्रकरण बिल्कुल उचित नहीं है जिसमें राजनीति करके और इतने अच्छे डॉक्टर को हमने खो दिया है, समाज के प्रतिभाशाली डॉक्टर को खो दिया है, तो ये बिल्कुल ही बर्दाश्त योग्य नहीं है। तो हम चाहेंगे कि सरकार इसमें और तत्पर कार्रवाई करे और सभी दोषियों को तुरंत सजा दे। किन्नर समाज द्वारा जंक्शन के वार्ड संख्या 37 में स्थित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय के लिए दरवाजा उपलब्ध करवाया गया। किन्नर समाज की ओर से जंक्शन के वार्ड नंबर 37 स्थित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय को दरवाजा उपलब्ध करवाया गया है। शुक्रवार को इस दरवाजे का लोकार्पण किया गया। इस मौके पर किन्नर समाज की मैनाबाई ने बताया कि विद्यालय प्रधानाचार्य सुमित्रा देवी की ओर से अवगत करवाया गया था कि विद्यालय में मुख्य दरवाजा नहीं लगा होने के कारण बच्चों के साथ हादसा होने की आशंका बनी रहती है, क्योंकि विद्यालय मुख्य रोड के किनारे स्थित है। इसके बाद उन्होंने अपनी गुरु छन्नोबाई से विचार विमर्श कर शुक्रवार को विद्यालय में दरवाजा लगवा दिया। भविष्य में भी जरूरत होने पर किन्नर समाज सहयोग के लिए अग्रणी रहेगा। वहीं प्रधानाचार्य सुमित्रा देवी ने बताया कि विद्यालय का मुख्य दरवाजा न लगा होने के कारण बच्चे स्कूल परिसर से बाहर चले जाते थे। गेट लगवाने के लिए उन्होंने जंक्शन के वार्ड 18 दुर्गा कॉलोनी निवासी किन्नर समाज की मैनाबाई से संपर्क किया तो उन्होंने दरवाजा उपलब्ध करवा कर दिया। इसके लिए वे किन्नर समाज की आभारी रहेंगे। प्रधानाचार्य ने बताया कि इससे पहले दरवाजा न लगे होने के कारण निराश्रित गोवंश स्कूल परिसर में घुस जाते थे, लेकिन गेट लगने से इस समस्या से निजात मिलेगी। मैंने कल मैडम जी फ़ोन किया था। अभी हमारे स्कूल में गेट की बहुत अवस्था है, छोटे छोटे बच्चे हैं, मेन रोड पे स्कूल है तो बहुत खतरा रहता है, बच्चे बाहर निकलते आते जाते। मैडम जी ने फ़ोन किया, फिर मैं आई स्कूल में आकर पूछा तो बोली गेट की ज़रूरी है। तो मैं मेरे गुरुजी से बात करी छन्नोबाई से, तो गुरुजी बोले बेटा आप गेट लगवा देना। आज मन बड़ी खुशी हुई है कि आज बच्चियों खातर में गेट लगाए हूँ। हमारी कमाई कौन है, बच्चों वालों की कमाई है। हमें गेट की बहुत आवश्यकता थी और बच्चे भी बाहर निकल जाते थे, तो हमने मैनाबाई और छन्नोबाई किन्नर समाज से बात की तो उन्होंने हमें गेट उपलब्ध करवाया। उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। इस गेट से हमें एक तो ये मेन सड़क पर स्कूल है अपना, तो बच्चों का भी डर था बाहर निकलने का, और साथ में गायें हैं, पशु है, वो भी अंदर आ जाते थे। स्कूल में 71 बच्चे हैं और बालिका स्कूल है और रसोई की, कमरों की, सभी की मतलब खस्ता हालत है। की थी बात हमने तो लिखित में दे रखा है उनको डॉक्टर साहब। यातायात पुलिस ने शुक्रवार को कलेक्ट्रेट के बाहर नाका लगाकर नियमों की अवहेलना करने वाले वाहन चालकों से चालान काटे। यातायात नियमों की पालना नहीं करने वालों के खिलाफ यातायात पुलिस की सख्ती शुक्रवार को भी जारी रही। इसके तहत शुक्रवार को यातायात प्रभारी अनिल चिंदा के नेतृत्व में ट्रैफिक पुलिस कर्मचारियों ने जिला कलेक्ट्रेट के समक्ष नाका लगाकर वाहनों की जांच की। बिना हेलमेट दुपहिया वाहन ले जा रहे चालकों के चालान काटे गए। कागजातों के अभाव में भी नियमानुसार कार्रवाई की गई। इस मौके पर यातायात पुलिस प्रभारी ने बताया कि यातायात नियमों की पालना नहीं करने वालों के खिलाफ यातायात पुलिस का अभियान लगातार जारी है। उन्होंने बताया कि हाल ही में जिला कलेक्टर की ओर से आदेश जारी किया गया है कि जिला कलेक्ट्रेट में दुपहिया वाहन लेकर आने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए हेलमेट आवश्यक है। हेलमेट पहने बगैर जिला कलेक्ट्रेट में आने वाले दुपहिया वाहन चालकों के खिलाफ नियमानुसार चालान आदि की कार्रवाई की जाएगी। इन्हीं आदेशों की पालना में जिला कलेक्ट्रेट के बाहर नाका लगाकर वाहनों की जांच की गई। बिना हेलमेट दुपहिया वाहन लेकर जा रहे चालकों से समझाइश की गई, साथ ही उनके चालान भी काटे गए। उन्होंने बताया कि वाहन चालकों को यातायात नियमों की पालना के लिए जागरूक करने को लेकर पूर्व में भी कई बार अभियान चलाया जा चुका है। यातायात नियमों की पालना में दुपहिया वाहन चालक को जो चालक है उसको हेलमेट लगाना चाहिए।
जो काफ़ी लोग हेलमेट लगा रहे हैं, कुछ लोग नहीं लगा रहे हैं। जो नहीं लगा रहे हैं, आज यहाँ जो मेन है कलेक्टर ऑफिस के पास जो बाहर मेन रोड है, वहाँ वाहनों को चालकों को चेक किया जा रहा है ताकि दुपहिया वाहन चालक हेलमेट लगाएं और सुरक्षित रहें। और श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय द्वारा भी अभी हाल ही में आदेश पारित किया गया है कि जो भी दुपहिया वाहन चालक हैं, चाहे वो कर्मचारी है चाहे कोई भी है, वो हेलमेट लगाकर ही वाहन को चलाएगा और नहीं चलाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और आज हमने 5 से 7 चालान किए हैं अभी तक और समझाइश भी की जा रही है कि हेलमेट लगाएं ताकि आप सुरक्षित रहें। अमावस्या के मौके पर महावेदा पीताम्बरा संस्थान द्वारा जंक्शन स्थित आशीष सिनेमा के सामने श्रद्धालुओं के लिए भंडारे का आयोजन किया गया। महावेदा पीताम्बरा सेवा संस्थान की ओर से प्रत्येक वर्ष अमावस पर लगाए जाने वाले भंडारे में सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु प्रसाद ग्रहण करते हैं। इसी क्रम में आज शुक्रवार को जंक्शन में आशीष सिनेमा के सामने महादेवा पीताम्बरा सेवा संस्थान द्वारा राहगीरों के लिए लंगर की व्यवस्था की गई। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए संस्थान के सदस्य ने बताया कि हर अमावस पर संस्थान द्वारा भंडारा लगाया जाता है। इस बार का भंडारा 60वां भंडारा है। संस्थान से जुड़े दर्जनों पदाधिकारी भंडारे में अपनी सेवाएं देते हैं। उन्होंने कहा कि भंडारे में विभिन्न प्रकार के लजीज व्यंजन श्रद्धालुओं को परोसे जाते हैं। उन्होंने कहा कि महावेदा पीताम्बर संस्थान के पदाधिकारियों की सूची लंबी होती जा रही है। श्रद्धालु सैकड़ों की संख्या में इस संस्थान से जुड़ते जा रहे हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि वे ईश्वर की कृपा से हर वर्ष इसी प्रकार भंडारे का आयोजन करते रहेंगे। महावेदा पीताम्बरा सेवा संस्थान की तरफ से हर अमावस पे यहाँ भंडारा लगाया जाता है। इस बार ये 60वां भंडारा है और संस्थान से जुड़े जितने भी भक्तजन हैं तो सब इसमें तन मन धन से अपनी सेवा देते हैं और हर बार जो व्यंजन है अलग अलग प्रकार के व्यंजन होते हैं। इस बार जैसे दही बल्ले का गर्मी को देखते हुए दही बल्ले का रखा गया और सभी लोग जुड़ते जा रहे हैं और आगे भी हमारी यही कामना है कि ये भंडारा हमारा ऐसी निर्विवाद रूप से चलता रहे और हम सेवा करते रहें। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।